आप लोग धर्म के नाम पर, साधना के नाम पर, पूजा के नाम पर जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन उन चीजों से मैं इतना जरूर कहूंगा, लोगों को मिलता कुछ नहीं है, सिर्फ झूठी मानसिक सांत्वना। इसीलिए मैं धर्म का विज्ञान आपके प्राणों तक पहुंचाना चाहता हूं, धर्म के उस मर्म को आपके जीवन का अंग बनाना चाहता हूं, जिससे कि आपके जीवन में धर्म कोई घंटे आध घंटे की जाने वाली क्रियाकांड न रह जाए, बल्कि 24 घंटे धार्मिकता और अध्यात्म आपके जीवन में फैल जाए, विस्तृत हो जाए, आपके जीवन का अंग बन जाए। और इसीलिए मैं कहता हूं, सारी मनुष्यता को आज के युग में धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर जिस महा औषधि की आवश्यकता है, उस महा औषधि का नाम है ध्यान। और ध्यान का अभ्यास करने से जीवन में जो परमात्मा प्रकट होता है, उसका नाम है प्रेम। इसीलिए दुनिया के सभी धर्मों ने कहा है, प्रेम ही प्रभु है, प्रेम ही परमात्मा। और प्रेम का स्वाद आपको अभी तक नहीं हो पाया है, बहुत थोड़ा सा स्वाद हुआ है प्रेम का, वो सिर्फ शरीर के तल का है। आपका व्यक्तित्व 3 परतों में बटा हुआ है, एक शरीर का तल, दूसरा मन का तल, तीसरा आत्मा का तल। आपने जो प्यार का अनुभव किया है, वो सिर्फ शरीर के तल का अनुभव है, इससे गहरा अनुभव नहीं है। जिसको इससे थोड़ा गहरा अनुभव होता है, वो मन के तल पर गहराता चला जाता है, और गहरा अनुभव होता है तो आत्मा के तल पर पहुंच जाता है प्रेम। जब प्रेम आत्मा के तल पर पहुंच जाता है, तो सच्चे अर्थों में प्रेम ही प्रार्थना बन जाता है, और सच्चे अर्थों में परमात्मा को प्रकट कर देता है। अब यह प्रेम आपके जीवन में कैसे प्रकट हो, इसका एक ही मात्र एक उपाय है, ध्यान। ध्यान कैसे आपके जीवन का अंग बने, उसी के लिए मैंने सिद्ध सद्गुरु साधना के नाम पर एक छोटी सी साधना आज 9 वर्ष के महोत्सव के अवसर पर आपको देना चाहता हूँ, अर्पित करना चाहता हूँ, और पूरा विज्ञान आपको समझा देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप जान लें कि ध्यान करने से आपको लाभ क्या होगा। पहली बात, जो कुछ पूजा पाठ करने से लाभ आपको नहीं प्राप्त हो पाता है, वो सारे लाभ आपको ध्यान के अभ्यास से प्राप्त होने लगेंगे। जिन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए, अनुभव करने के लिए आप तरह तरह की पूजा प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन कुछ मिलता नहीं है, वो सब चीजें आपको ध्यान करने से उपलब्ध, ध्यान के अभ्यास से उपलब्ध हो सकती हैं, पहली बात। दूसरी बात, ध्यान के अभ्यास से आपके जीवन का भीतरी रसायन बदलने लगता है अपने आप। तो जैसे आज आप अपने बच्चों को, संतानों को समझाते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, और आप खुद कहते हैं कि हमारे अंदर ही तमाम तरह की समस्याएं हैं, क्रोध आता है, लोभ पकड़ता है, मोह का शिकार 24 घंटे हुए रहते हैं, जीवन में पीड़ा है, दुख है, तनाव है, शांति। इन सब बीमारियों का अगर एकमात्र समाधान है तो वो है ध्यान। यानी औषधि एक, उपचार अनेक। आपकी जिंदगी की जितनी बीमारियां हैं, उन सब का एक ही समाधान है, अगर आप ध्यान का अभ्यास शुरू कर दें। शरीर के तल की बीमारियों का उपचार, मन के तल की बीमारियों का उपचार, आत्मा के तल पर गहन प्रेम की अनुभूति, इन सब आयामों में जिंदगी को फैलता हुआ देखने पर साक्षात भगवत्ता का अनुभव होने लगता है। तब पूछना नहीं पड़ता कि मैं कौन हूं और परमात्मा कौन है, इसका उत्तर आपके भीतर से स्वतः आने लगता है। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ध्यान का अर्थ क्या है।
अगर आप ध्यान का अर्थ समझ लें तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको पता चलेगी वह यह कि ध्यान किया नहीं जाता है, ध्यान करने वाली चीज ही नहीं है। ध्यान की समझ आ जाए, ध्यान की समझ पैदा हो जाए तो 24 घंटे ध्यान में जिया जा सकता है। यू कैन लिव इन मेडिटेशन ऑल थ्रू योर लाइफ, 24 आवर्स लिविंग इन मेडिटेशन। सब कुछ करते हुए भी आप ध्यानात्मक हो सकते हैं, आपका ध्यान भंग नहीं होगा और बहुत बड़ी संपदा आपके हाथ से जो निकलती जा रही है वो आपके जीवन में बरसने लगेगी, आपके जीवन में प्रवाहित होने लगेगी। ध्यान का अर्थ किसी देवी देवता के चित्त को, किसी भी देवी देवता के चित्र को ध्यान में केंद्रित करना, चित्त में केंद्रित करना ध्यान नहीं है। आप ध्यान के नाम पर सिर्फ वही करते हैं जो ध्यान का उल्टा है, और सारी दुनिया में यही हो रहा है। ध्यान के नाम पर जो नहीं करना चाहिए वही ध्यान के नाम पर सारी दुनिया कर रही है। इसलिए मैं सबसे पहले ध्यान के प्रति आपके भीतर एक समझ पैदा करना चाहता हूँ। ध्यान का अर्थ चित्त की एकाग्रता नहीं है। आपके चित्त की दो अवस्थाएं होती हैं, एक है चित्त की एकाग्रता, एक है चित्त की चंचलता। चित्त की चंचलता यानी चित्त एक विषय से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे तमाम विषयों पर लगातार आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है, चलायमान रहता है। इसको हम चंचलता कहते हैं। दूसरा अर्थ है चित्त की एकाग्रता। एकाग्रता का अर्थ है कि किसी एक बिंदु पर या किसी एक विषय पर आप लगातार अपना ध्यान केंद्रित किए रहें, इसको हम कहते हैं एकाग्रता। फिर ध्यान क्या है? ध्यान ना तो चित्त की एकाग्रता को कहते हैं, ध्यान ना चित्त की चंचलता को कहते हैं। फिर ध्यान क्या है? ध्यान का अर्थ है कि आपके चित्त के समक्ष कोई बिंदु, कोई विषय ही न रह जाए। यानी चेतना तो रहे, होश पूरा बना रहे, लेकिन आपके होश के सामने कोई विषय, कोई बिंदु, कोई विचार न रहे। नींद में और ध्यान में यही इतना अंतर है कि नींद में आपको होश नहीं रहता है, विचार तो कोई नहीं रहता, विषय कोई नहीं रहता है, लेकिन आप बेहोशी में रहते हैं। और ध्यान का अर्थ है कि आप होश में हैं, लेकिन होश में रहते हुए भी आपके चित्त के सामने कोई विचार नहीं है, कोई विषय नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई चिंतना नहीं है। इस अवस्था को कहते हैं ध्यान। दूसरे शब्दों में, कंसंट्रेशन इज नॉट मेडिटेशन। ध्यानम निर्विषयो मनः। ध्यान का अर्थ है विषय रहित हो जाना, विचार शून्य हो जाना। और ये कैसे उपलब्ध हो सकता है? इसी को उपलब्ध करने के लिए आज 9 वर्ष महोत्सव के अवसर पर पहली बार आप सबको सामूहिक रूप से सिद्ध सद्गुरु साधना, जो अत्यंत संक्षिप्त, सरल किंतु विस्फोटक है, वो साधना आपको आज देने जा रहा हूं। लेकिन उसके पहले आप समझ लें कि ध्यान का अर्थ विचार शून्य अवस्था को प्राप्त होना, विषय शून्य होना है। आपका होश बना रहे, किंतु आपके चित्त में किसी भी वस्तु का, विषय का विचार न रहे। दूसरे शब्दों में हम समझाना चाहें तो कहेंगे समग्र विश्राम की अवस्था का नाम ही ध्यान है। परिपूर्ण विश्राम की अवस्था को प्राप्त कर लेना, ध्यान की अवस्था में पहुंच जाना है। मेडिटेशन इज ए स्टेट ऑफ टोटल रिलैक्सेशन। आप कभी विश्राम में नहीं होते, इसीलिए आप जल्दी मर जाते हैं। हर आदमी 15-20 साल पहले मर रहा है। अगर आप ध्यान का अभ्यास करने लगें, आपकी सबसे पहली उपलब्धि होगी, आपको 15-20 साल की अतिरिक्त आयु उपलब्ध हो जाएगी, अतिरिक्त उम्र उपलब्ध हो जाएगी। आप 15-20 साल और जिएंगे, और जितने साल जिएंगे
वो जीवन आपका जीने लायक होगा, आनंद और शांति और मौज से भरा हुआ होगा। और इस संपदा से आप सब वंचित हैं। मेरे प्राण छटपटाते हैं कि ये संपदा प्राप्त करने का एक एक व्यक्ति अधिकारी है, एक एक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आप सब इससे वंचित हो। इसलिए 9 वर्ष महोत्सव के अवसर पर कोई उपदेश न सुनाकर आपको गहन ध्यान में उतरने की विधि देना चाहता हूं। आपके जीवन में नया रस पैदा हो, आपका भीतरी रसायन बदले, ताकि आपका पूरा पूरा जीवन बदल जाए। आप वही न रह जाएं जो आज के पहले थे। नए साल में 24 घंटे की मौज से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ जीवन आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए आपको देना चाहता हूं सिद्ध सद्गुरु साधना। और इस सिद्ध सद्गुरु साधना का प्राण है ध्यान। और ध्यान का मैंने दूसरा अर्थ बताया, समग्रता से विश्राम की अवस्था में होना, परिपूर्ण विश्राम की अवस्था में होना। विश्राम में होने का अर्थ है जब आप ना तो कुछ शरीर से कर रहे हैं और न ही मन से कुछ कर रहे हैं, उस कुछ ना करने की अवस्था में हो जाना ही ध्यान के अनुभव से गुजर जाना है। तो जो आपको मैं अभ्यास कराऊंगा उसमें आपको ध्यान रखना है कि उस समय आप ना तो शरीर से कुछ कर रहे हैं और ना मन से कुछ कर रहे हैं, यानी कोई सोच विचार नहीं कर रहे हैं। और तीसरी आवश्यकता है, होश में जीना ही ध्यान है। ये भी बहुत सरल तरीका है। जो भी काम करें आप होश पूर्वक करें, बेहोशी में ना करें। जबकि दुर्भाग्य है कि सारी मनुष्यता बेहोशी में जिए जा रही है। ये जितने युद्ध होते हैं, महायुद्ध होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, देशों के आपसी उपद्रव होते हैं, देश के भीतर तमाम राजनीतिक उपद्रव होते हैं, सामाजिक उपद्रव होते हैं, ये सब सिर्फ इसलिए होते हैं कि हम सब बेहोशी में जी रहे हैं। आप रोज पत्नी को गाली देते हो, उपद्रव घर में खड़ा करते हो, उस सब का कारण क्या है? इसलिए कि होश में जीने का अनुभव ही नहीं है, आप बेहोशी में जी रहे हैं 24 घंटे। इसीलिए जो कुछ उपद्रव आपके जीवन में हो रहा है उस सब का कारण है बेहोशी में जीना। दुनिया के सभी संबुद्धों ने कहा है कि अगर आपको होश में जीने का अभ्यास हो जाए तो ध्यान अपने आप घटित हो जाता है। ध्यान के लिए घंटे आध घंटे बैठने की जरूरत नहीं है। तो पूरे जीवन में साध है कि जो भी काम आप कर रहे हैं पूरे होश में करें। खाना खा रहे हैं तो होश पूर्वक खाना खाएं। पानी पी रहे हैं तो सिर्फ पानी पिए आप, और पानी के अलावा कोई दूसरी चीज आपके सामने ना हो। मुझे सुन रहे हैं तो सिर्फ मुझे सुने। पत्नी का हाथ आपके हाथ में है तो आप और पत्नी, पत्नी और आप, इसके अलावा कोई तीसरी चीज बीच में आई ही नहीं। तब आपका होश पूरी तरह उस विषय पर केंद्रित होगा जो कार्य आप कर रहे होंगे। यानी जिस समय जिस काम को कर रहे हैं पूरी तरह मन से, प्राणों से, पूरी ऊर्जा से उसी काम में डूब जाएं। इस तरह वो कार्य ही ध्यान बन जाता है।